हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा फॉर करियर में। और आज आपका ल्यूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान से भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के एमसीक्यू आपके सामने हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट है आपका कार्य का मात्रक है, तो इनमें से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इनमें से ऑप्शन ए दूरी की इकाई है। तीसरा है बल की एसआई यूनिट क्या है? तो बल की एसआई यूनिट हो जाएगी ऑप्शन बी न्यूटन है। चौथा क्वेश्चन आपका सूची मिलान का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी उच्च वेग मैक, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम और दाब पास्कल से और ऊर्जा को जूल से मापते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका मिलान का है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन सही है आपका, दूरी का हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष, पदार्थ का हो जाएगा मोल, वैद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम और ऊर्जा का मात्रक वोल्ट घंटा। छठवां क्वेश्चन सूची फर्स्ट से सूची सेकंड का मिलान कीजिए, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन, कृत कार्य का ऑप्शन ए जूल और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकंड। सातवां है निम्न में से समय का मात्रक नहीं है, तो समय का मात्रक ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष नहीं हुआ क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। पारसेक इकाई है, तो ये पारसेक भी दूरी की इकाई है। नौवां है सुमेलित इनमें से कौन सा नहीं है? तो सुमेलित इसमें से समुद्र मील नौ संचालन से दूरी की इकाई है, ये गलत है। बाकी डेसिबल ध्वनि की प्रबलता का मात्रक सही है, अश्वशक्ति शक्ति का इकाई है और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है। 10वां ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। भौतिक मात्रा यानी ज्योति का क्या इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगी लक्स, पास्कल इकाई है, तो पास्कल ऑप्शन बी दाब की इकाई है। 13वां है कैंडला मात्रक है, तो कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का कैंडला मात्रक है। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इनमें से जूल हो जाएगी आपकी ऊर्जा की। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में लागू हुई थी। 16वां है हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। वैद्युत मात्रा की इकाई, तो वैद्युत मात्रा की इकाई है ऑप्शन ए एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां है डेसिबल किससे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि के। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर इनमें से ऑप्शन बी करंट मापने की इकाई है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। निम्नलिखित में से युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? बल एवं दाब नहीं है। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है एक खगोलीय इकाई। निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? तो अविमीय राशि हो जाएगी विकृति क्या है? अविमीय राशि है। 25वां निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? तो डी क्या है? अदिश राशि नहीं है। अदिश राशि है, तो इनमें अदिश राशि कौन सी हो जाएगी? तो ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो इनमें से सदिश राशि हो जाएगी आपकी संवेग क्या हो जाएगी? सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आयतन क्या है? सदिश नहीं है। नेक्स्ट है आपका इनमें से सदिश राशि है, तो इनमें से सदिश राशि बी ए वेग क्या है? सदिश राशि। 30 है निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है? तो
क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र बताइए। तो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र हो जाएगा, इसमें से ए हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है संवेग और वेग के अनुपात से। 33वां है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो ऑप्शन सी, कोणीय गति का आयाम होता है। 34वां है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ए, कम हो जाएगा। 35 है, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 36 है, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो तो ये हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी जब किसी वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाता है तो। 37 है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि क्या होता है? द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार क्या होता है? अपरिवर्तनीय होता है। 38 है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। तो ये कौन सा नियम है? तो ये है आपका न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या हो जाएगा? आपका बल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया के संबंध में बल तो क्या होता है? तो आपका हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। तो यह न्यूटन का विषय गति तृतीय नियम है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम का कारण संभव है? तो ये तृतीय नियम हो जाएगा। 43 है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा। यह कथन किसका है? तो ये आपका ऑप्शन नहीं, न्यूटन का हो जाएगा। 44 है, बल की परिभाषा आती है। तो बल की परिभाषा किससे आती है? तो ये आ जाती है ऑप्शन ए, गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा आती है। 45 पे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हो? तो ये ऑप्शन बी, जड़त्व का नियम। 46, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। तो जड़त्व का नियम कहते हैं पहले नियम को। 47 है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। 48 है, चलती हुई बस अब अचानक ब्रेक लगाती है तो इसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका किसके द्वारा समझाया जाता है? तो न्यूटन का पहले नियम के द्वारा समझाया जाता। 49 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर। 50वां है, अश्व यदि एकाक चलना प्रारंभ करे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होगा? तो ऑप्शन सी, विश्राम जड़त्व हो जाएगा। 51 है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विराम की स्थिति में आ सकती है। 52वां है, बल गुणनफल है। तो बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। 53 है, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उसके शरीर में क्या हो जाता है? भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होता है? तो जी का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। 55वां है, शरीर का वजन ध्रुवों पर क्या होता है? अधिकतम होता है। 56 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा
क्यों उछल सकता है? क्योंकि चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। 57वां है 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, तो ये होगा 0 जूल हो जाएगा। ठीक है। 58 है एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो यह करता है, तो ये कोई भी क्या है कार्य नहीं करता है। 59 है आपका पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि अस्तित्व बढ़ाने के लिए। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती है क्योंकि, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती है। 61 है जाड़े की रात में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाते हैं क्योंकि जमने के बाद पानी का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 62 है आपका पानी में भरी डार्ट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 63 है जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से गिरकर 3 डिग्री कर दिया जाए, तो आयतन पहले घटेगा बाद में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 54 है एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, तो नाव के उस भार के बराबर जो झील के पानी की सतह के नीचे है। 55 है किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन से नियम लागू होता है, तो गति का पहला नियम लागू होता है। 56 है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ में चलना कठिन होता है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 57 है रोड़ी व्यक्ति सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, पैरों तथा बर्फ के घर्षण बल रोड़ी एवं पैरों के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। 58 है लकड़ी के सिलेंडराकार पात्र को खींचकर की जगह लुढ़कना आसान होता है क्योंकि लुढ़कना अवस्था का घर्षण बल फिसलना अवस्था के घर्षण बल की तुलना में क्या होता है, बहुत कम होता है। 59 है एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है, ऊपर या नीचे होकर उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। 60 है आपका लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है, तो ये होता है लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे का कम होता है। ठीक है, घनत्व की वजह से। 61 है जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है, यह ह्रास कितना होता है, तो विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। 62 है बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है क्योंकि, तो बर्फ पानी से हल्की होती है एवं अल्कोहल से भारी होती है। 73 है स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। 74 है एक लोहे की गेंद पराद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, डी सही हो जाएगा। 75 है किसी तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो कितने में होता है, तो डी ऑप्शन डी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, किसी तापमान पर जल का घनत्व होता है, अधिकतम होता है। यदि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो ऑप्शन डी घनत्व अपरिवर्तित रहता है। 77 है तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, तो समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरता है, तो निम्न घनत्व की वजह से तैरता है। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/9, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1/9 भाग। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के बाद द्रव का दाब बढ़ जाता है।
81 है, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। 82 है, चौराहों पर पानी के फुव्वारों में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने पर दाब घट जाता है। 83 भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलते हैं क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। 84 है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ों के आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। 86 है, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतहों पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। 87 है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। 88 है, पहाड़ियों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। 89 है, हवाई जहाज़ों में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि तो ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। 90 है आपका, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा, 2% हो जाएगा। 91 है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। 92 है, साबुनों के बुलबुलों के अंदर का दाब तो वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? घर्षण की कमी के कारण। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? तो आंधी या झंझावात की संभावना होती है। 95 है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के अमाप में वृद्धि होगी। 96 है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? तो ऊंचाई के बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। 97 है, जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका पर पारा गिर जाता है क्योंकि वहां वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 98 है आपका, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि कार्यकारी वायुदाब बढ़ाने के लिए। 99 है आपका, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुदाब घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। 101 है आपका, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण तो ऊर्जा का निर्माण नाभिक के संलयन द्वारा होता है। 102 है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा नाभिक के संलयन द्वारा उत्पन्न होती है। 103 है, डायनामो परिवर्तित करता है तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 104 है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है तो इसमें पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। 106, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष, इसमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। 107 है, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? चौगुनी हो जाती है।
108 है, सीढ़ी पर चढ़ने में अधिक ऊर्जा खर्च होती है क्योंकि व्यक्ति गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। 109 है, निम्न में से कौन सा नियम किस कथन का वह ठहराता है कि द्रव्य का ना तो सृजन किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। ऑप्शन ए ऊर्जा संरक्षण का नियम। 110 है, स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः के किस नियम को सीधा अनुप्रयोग होता है? तो पास्कल का नियम। रेल की पटरियों अपने वक्रों पर किस कारण से बैंकों की गई होती है? तो ये रेलगाड़ियों के बाहर के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेता समय क्यों झुकता है? क्योंकि वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के केंद्र पर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। 114 है आपका, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसकी क्रीम किस कारण से अलग होती है? अपकेंद्रीय बल। 115 है, जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाई जाती है तब पानी बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है क्योंकि अपकेंद्रीय बल पानी के वजन से अधिक होता है। 116 है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है तो अपकेंद्रण है। 117 है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य वेग से कम होता है। 118 निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो जेट करता है। 119 है, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से प्रक्षेपित किए जाने पर कोई रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार करके अंतरिक्ष में चला जाएगा? तो ये होगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 120 है, भू स्थिर उपयोग का आवर्तकाल होता है तो 24 घंटे का होता है भूस्थिर उपग्रह का आवर्तकाल। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी लौटकर नहीं आएगा। ठीक है। 122 है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। 123 है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम अधिक महसूस होता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती है। 124 है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। 125 से एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। 126 है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। 127 है, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, पर्वतों पर पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण कम हो जाता है। यदि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सबसे नज़दीक है? तो 1/6। लोलक की आवर्तकाल तो लंबाई के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 131 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण क्या हो जाती है? सुस्त हो जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? 2% बढ़ेगा। ठीक है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय होगा। तो लोलक के झूलने का समय क्या होगा? तो हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। 134 है, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि हो जाएगी तो इसकी हो जाएगी बढ़ जाएगी।
135 है, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन डी p²/2m। 136 है, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, और ऑप्शन बी प्रत्यास्थता से संबंधित है। तेल की एक छोटी सी बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव अधिक हो जाता है। 138 है, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, तो पृष्ठ तनाव हो जाएगा। 139 है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण होती है, तो ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। 140 है, एक द्रव बूंद गोलीय आकार धारण कर लेती है, तो शून्यता के कारण क्या कर लेती है, ये भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, द्रव गोलीय हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, तो ये भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधा ऊपर फेंकता है, गेंद गिरती है, तो गेंद कहाँ गिरती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके हाथ में गिरती है। 144 है, एक व्यक्ति पूर्णतः चिपकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किन नियमों का उपयोग करके वह अपने को तट तक ला सकता है, तो ये कौन सा नियम है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तीसरा गति का नियम। 45 है, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो ये नाचते हैं आपके पृष्ठ तनाव के कारण, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल पर नाचते हैं। 147 है, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, घट जाता है। 147 है, साबुन के जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव, तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। 148 है, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, तो ये लगाए जाते हैं आपके ऑप्शन ए, सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है। 149 है, अपमार्जक मैलों कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देती है। दूसरा है आपका अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देती है, तो इनमें से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, तो ए सही है आपका, अपमार्जक मैलों कपड़ों से सरलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देता है। ठीक है। 150 है, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। 151 है, यदि केशिका नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाली जल सतह की ऊंचाई, तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, आधी रह जाएगी। श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या है इनमें से, तो यह जाएगा आपका ऑप्शन ए पॉइज क्या है, श्यानता की इकाई है। 153 है, जब दो भिन्न भिन्न व्यासों के केशिका नलियों को किसी द्रव में ऊर्ध्वाधर डुबाने पर चढ़े द्रव की ऊंचाई, तो चढ़े द्रव की ऊंचाई क्या हो जाएगी, कम व्यास वाली केशिका नली से अधिक होगी। ठीक है, कम व्यास वाली केशिका नली से अधिक होगी। 154 है आपका, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन बी केशिका घटना की तरह से। ठीक है, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
तो आर्किमिडीज का सिद्धांत इनमें से आपका ऑप्शन ए प्लवन का नियम से संबंधित है। 157 है, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्रव द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसका है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है, तो उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है आपके आर्किमिडीज हो जाएंगे। ठीक है। 159 है, द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है। तो ये करती है आपकी ऑप्शन ए पर करती है द्रव ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर। 160 है, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण होता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से क्या होता है? कम होता है। कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने आयतन के बराबर। ठीक है। 162 है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? तो ये हैं आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीस से संबंधित है। 163 है, पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठों पर न चिपकना कारण है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है, असंजक बलों का कारण है। 164 है, तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी की गिर्द। तो ये घूमता है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होता है? घूमता है। ठीक है। 165 पे आपका पहिए में बल बियरिंग का कार्य है। तो बल बियरिंग का क्या कार्य है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थितिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना। 166 है, जेट इंजन का रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त होता है। दूसरा है, रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति को गैस के रूप में और ईंधन में वहन करता है। ठीक है। 167 है, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी के स्तर उतना ही रहता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 168 है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है तो 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो उसका वेग होगा आपका 29.4 मीटर प्रति सेकंड। 179 है, एक व्यक्ति का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। ठीक है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वाजनित त्वरण GE/6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 100 ग्राम ही हो जाएगा। ठीक है, उतना ही रहेगा। 170 है, पावर का SI मात्रक क्या है? तो पावर का SI मात्रक है आपका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब। ठीक है। 171 है, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाता है। तो एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या हो जाएगा? वही रहेगा। 172 है, एक केशिका नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस एक केशिकत्व एक मात्र कारण नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पौधे की जड़ों से जल का उसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया आपके ऑप्शन ए न्यूटन ने किया था। 175 पे ऊर्जा संरक्षण का आशय है। तो ऊर्जा संरक्षण का ऑप्शन डी, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। 176 है आपका पृथ्वी का पलायन वेग तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पास्कल इकाई है तो पास्कल ऑप्शन बी दाब की इकाई है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो ये है आपके ऑप्शन ए 0.1 बार के।
179 है क्यूसेक से क्या मापा जाता है, तो क्यूसेक से मापा जाता है आपका जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। 180 है किसी पिंड का भार होता है, तो इस किसी पिंड का भार आपके ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। 181 है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या हो जाता है, घट जाता है जब वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। सूची फर्स्ट को सूची मिलान से करना है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वैद्युत बल्ब का हो जाएगा न्यूटन, वैद्युत आवेश का हो जाएगा कूलाम, वैद्युत विभव का हो जाएगा वोल्ट और वैद्युत धारिता का फैराडे हो जाएगा। 183 है एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से। स्वचालित इकाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है, तो कैसी ऊर्जा मिलती है, तो ये हो जाएगा आपका डी, हमारे हाथ के भिन्न संचालक से। 185 पे जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। 186 है भारहीनता होती है, तो भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी स्टील। 188 है एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। 189 है घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा तो स्थितिक ऊर्जा होती है। 190 है कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति के कारण, तो ऑप्शन बी हो जाएगा कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। 191 है डोरी से बंधे हुए एक पत्थर को तेजी से वृत्ताकार में घुमाया जाता है, तो घुमाते समय वृत्ताकार अचानक डोरी टूट जाती है, तो इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, पत्थर स्पर्श रेखीगत उड़ जाता है। 192 है आपका अंडा मृद जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है क्योंकि, तो ये इसलिए तैरता है क्योंकि नमक के घोल का घनत्व तो अंडे के घनत्व से क्या होता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा अपने हाथ बाहर की तरफ फैलाना तय। 194 है साबुन कपड़ों की बेहतर सफाई में क्यों सहायक होता है, तो ये होता है आपका ऑप्शन ए, यह घोल के पृष्ठ तनन को कम करता है। न्यूटन मीटर मात्रक है, तो न्यूटन मीटर किसका मात्रक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऊर्जा का। डायनामो इसे परिवर्तित करते हैं यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। दूध से क्रीम निकाल दें, तो ये हो जाएगा दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ठीक है, यह सही नहीं है। बाकी किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। ऑप्शन बी है किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। किसी भी पिंड का भारहीनता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। 199 है इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है, द्रव्यमान होती है। 200 है आपका चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उसके वेग मध्यम मूल वेग से कम है। 201 है निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सर्वाधिक होता है, तो जी का मान सर्वाधिक होता है इनमें से ऑप्शन डी अटलांटिका के कैंप में। 202 द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर आधारित है, तो ऑप्शन ए पास्कल के नियम पर आधारित है। 203 है निम्नलिखित में से किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है, तो बी की
ऑप्शन ए हो जाएगा बल की नहीं है। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी तक दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर के गति जड़ता उसका ज़्यादा दूरी तय करने में मदद करती है। नेक्स्ट है, भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दो पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। 106 कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो कोणीय संवेग होता है आपके ऑप्शन ए जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग की। बर्नौली का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ऊर्जा के। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो ये तैरती है आपकी पृष्ठ तनाव के कारण। 209 है, बाल्टिंग पेपर द्वारा शाही के सूखने में शामिल है तो यह कोशिकीय अभिक्रिया परिघटना। 210 है, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है तो न्यूनतम कब होता है? जब उसे रखा जाता है आपका ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर रखा जाता है। 211 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण होती हैं? तो ये बताया गया था, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। 212 है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी होगी, तो घड़ी कैसी होगी? तो ऑप्शन ए सुस्त। 213 है कि गैस भरे गुब्बारे को नाखून की तुलना में सुई से फाड़ना आसान है क्योंकि आपके सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना से अधिक दाब डालती है। 214 है, लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम कब रहता है? तो ये रहता है आपका ऑप्शन ए जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही होती है। 215 क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि यह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो ये है ऑप्शन बी 36 से 45 डिग्री का कोण। आपके फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।